अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। जायका निराला में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा मटका पिज़्ज़ा। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ बिहारी बोटी मटका पिज़्ज़ा। आप लोग चाहें तो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं बीफ की जगह, या फिर इसे तिक्का फ्लेवर में भी बना सकते हैं। हमने लिया है आधा किलो बोनलेस बीफ, उसकी छोटी बोटियां कर लेनी है। उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून फ्राई की हुई प्याज, 2 टेबलस्पून पके हुए पपीते का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे। नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया है। साथ ही साथ शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून इसमें दही शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें कचरी पाउडर शामिल करेंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और जल्दी गल जाए। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे बेसन, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल करेंगे ताकि बोटियों पे अच्छा सा कलर आ जाए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, 4 to 5 टेबलस्पून। कुकिंग ऑयल हमने कम ही शामिल करना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। हमारी ये बीफ बिहारी बोटी अब तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ हमारी पिज़्ज़ा की डो भी तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी राइस हुई है। पिज़्ज़ा की डो मैं आप लोगों को इससे पहले बनाना बता चुकी हूँ। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि पिज़्ज़ा की डो किस तरह से तैयार करनी है। हमने इसके बॉल्स बना ली हैं, पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनको भी कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए और राइस हो जाए। उसके बाद अब हम इसे बेल लेंगे। इसे हमने ना ही बहुत पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, मीडियम बेलेंगे और उसके बाद हम इसे तवे पे डाल के पका लेंगे। इसे हमने ज़्यादा नहीं सेकना है, बस एक साइड 1 मिनट तक हमने इसे रोस्ट करनी है और दूसरी साइड भी इसी तरह से करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है और पैन पे बहुत हल्का सा ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है। हमारी ये पिज़्ज़ा ब्रेड अब तैयार हो चुकी है। इसके बाद जो अब करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब एक बाउल में जो हमने बीफ बिहारी बोटी तैयार की थी वो डाल लेनी है। साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, प्याज। शिमला मिर्च और प्याज आपको जितनी पसंद है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें मशरूम्स, ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स और ग्रीन चिलीज़ शामिल कर दी हैं। साथ ही साथ पिज़्ज़ा सॉस भी शामिल कर दी है। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, आप लोग चाहें तो पैकेट वाली पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑरिगेनो मैंने इसमें शामिल किया है। उन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हमने लिए हैं ये 2 मटके, उसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है और जो हमने पिज़्ज़ा ब्रेड तैयार की थी उसके इस तरह से पीसेस कर लेने हैं छोटे छोटे। अब हम इसकी लेयर्स बनाएंगे मटके में। पहले हमने पिज़्ज़ा ब्रेड रखनी है, उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अब हम अपनी वो बीफ बिहारी बोटी रखेंगे जो हमने तैयार करके रखी हुई थी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें और शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। चीज़ मैंने चेडर और मोज़रेला दोनों यूज़ की है। अब हम एक के बाद एक लेयर बनाते रहेंगे, उसी तरह से रिपीट करनी है हमने इसकी तमाम लेयर्स। और तमाम चीज़ें आप लोग की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करती है। जो चीज़ आप लोगों को कम पसंद है वो आप कम कर सकते हैं, जो ज़्यादा पसंद है उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाद में हम इसके ऊपर ऑरिगेनो एंड में दोबारा डालेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे माइक्रोवेव में। अगर आप लोग इसे चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन पतीली में इसे 40 to 45 मिनट्स के लिए आप लोग को रखना होगा। और हमारा ये मज़ेदार सा मटका पिज़्ज़ा तैयार है। मैंने इसे माइक्रोवेव में बेक किया है 10 मिनट के लिए। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट